झांसी मेडिकल कॉलेज परिसर में बने पुराने मोर्चरी हाउस में कई नर कंकाल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य इस मामले में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पोस्टमार्टम हाउस के सामने धरने पर बैठ गए। धरने की जानकारी पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और धरना खत्म कराने का प्रयास किया। इस समय मौजूद है मेडिकल कॉलेज के उस मोर्चरी में जहां की साफ सफाई चल रही थी और साफ सफाई के दौरान नरकंकाल भी मिले हुए हैं। देख सकते हैं अगर पीछे मेरे नरकंकाल डले हुए हैं, एक खोपड़ी भी डली हुई है, हड्डियाँ भी डली हुई हैं। यहाँ पे प्रदीप जैन आदित्य जो कि पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं वो भी धरने पे बैठे हैं और यहाँ पे कई दिनों से ऐसी लापरवाही चल रही थी, इसको लेके प्रदीप जैन आदित्य धरने पर बैठे हैं। मंत्री जी बराबर यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है उनका और हम मंत्री जी से बात करते हैं कि आखिरकार किस धरने को लेकर बैठे। मंत्री जी कैसे बैठे हैं? मानवीय संवेदनाओं की शून्यता पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही और झांसी में तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। निठारी कांड से बड़ा कांड है। इतनी सारी हड्डियां, इतने सारे नर कंकाल जो बरामद हुए, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए कि कहीं ये मानव तस्करी तो नहीं है। क्यों पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सैकड़ों बार परिजन रोते हुए जाते हैं, उन्हें उनकी देह नहीं मिलती? क्या कारण है? आज वो रहस्य उद्घाटित हो रहा। कूड़े घर में उन्हें फेंका जा रहा। जहां एक और जिंदा आदमी जब मरता है उसके चेहरे को नोचा जाता। डॉक्टरों का पता नहीं है कौन डॉक्टर पोस्टमार्टम करेगा, सीसीटीवी कैमरे है नहीं है, एक्सरे मशीन है नहीं है, कौन से डॉक्टर की ड्यूटी है ये है नहीं है। तो ऐसे में इसकी डीएनए जांच हो और इस पर पूरी कार्रवाई करें कि कोई शव अगर आ रहा तो उसका पोस्टमार्टम 3-4 घंटे में हो। ये उनकी जिम्मेदारी है, ना कि दिन में। आज और एक उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया कि बॉक्स उनके टूटे हुए हैं। करोड़ों हजारों करोड़ बजट की बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने जो देह है उसको आप सुरक्षित लाएं, हेलमेट पहना के लाएं, जूते पहना के लाएं, कवच कुंडल लेके आएं। कोई कर सकता है? जिनने नोटिस जारी किया उनके परिजन अगर कभी काल कलवित हो गए तो क्या वो उसकी देह को हेलमेट लगा के भेजेंगे, चेहरे पे मास्क लगा के भेजेंगे? ये वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें रिपोर्ट कायम प्रशासन को करना चाहिए कि ये किसके शव हैं, उसकी डीएनए जांच होना चाहिए। कोई प्रशासन अधिकारी आया मंत्री जी? सब कुंभकर्णी नींद में सोए। प्रदीप जैन आदित्य जो मंत्री यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार इनका कहना है कि जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं होगी। जसवंत ठाकुर, समाचार इंडिया, झांसी। ये मामला ये है कि ये जो मॉर्चरी जिसे आप कह रहे हैं ये पहले पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था। आज से 1-1.5 साल पहले तक ये पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था और क्योंकि नया पोस्टमार्टम हाउस बन गया है हमारे यहाँ परिसर में, तो इस पोस्टमार्टम हाउस के एक कमरे को हम लोग अपने हॉस्पिटल की मॉर्चरी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी पिछले दिनों में कुछ जानवरों द्वारा एक बॉडी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर हमारा जो हॉस्पिटल प्रशासन है ये काफ़ी संगीन हुआ और हमने इस पूरी कैंपस जो उसका है पुरानी मॉर्चरी का या पुराने पोस्टमार्टम हाउस का, उसकी साफ सफाई करने के आदेश पारित किए थे और जो कार्य चल रहा है। इसी बीच वहाँ की झाड़ियाँ जो साफ़ की जा रही हैं उनमें एक कंकाल मिलने की मुझे खबर मिली है, जो जांच का विषय है और जो एक गंभीर विषय है। इस पर हम जो भी उचित कार्रवाई है वो अमल में लाए जाएंगे और जो इसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर तस्करी होती है नर कंकालों की। सर क्या? नहीं, देखिए, नर कंकालों की तस्करी कोई विषय नहीं है मेरे हिसाब से। कंकालों की तस्करी कहीं आप भी मीडिया में आपने कभी नहीं सुना होगा कि नर कंकालों की तस्करी भी कोई चीज़ है। मानव अंग की तस्करी। कोई पूछो। ठीक है। मानव अंग का देखिए तस्करी का यहाँ कोई औचित्य मेरे हिसाब से नहीं बनता है, क्योंकि मृत शरीरों के मानव अंगों का तस्करी का कोई औचित्य नहीं बनता है और ना ही हमारा अस्पताल इस चीज़ के लिए सुसज्जित है कि हम किसी अंग को यहाँ से ले जाके कहीं और उपलब्ध करा पाएँ। सर क्या कार्रवाई की जाएगी? सर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कार्रवाई ये जांच करी जाएगी कि ये क्या जो मिला है ये कहाँ से आया, क्यों आया और कब से पड़ा हुआ है वहाँ पर, ये देखा जाएगा और इसके लिए जो भी निर्धारण होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।